अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फास्टली जाके अपने अपलाइन को मैसेज ड्रॉप कीजिए विद स्क्रीनशॉट आई एम इन वेबिनार एंड इंशाल्लाह 1 मिनट में वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मोहम्मद अब्दुल्ला। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आप सबको बिकॉज आप बहुत ही अपकमिंग डायमंड हो, हमारे ग्रेट लीडर बनने वाले हो एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आप लोगों ने 2 डेज की ट्रेनिंग को स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही मैंने आप सबको बोला था एंड जैसे आपके अपलाइन ने आपको बोला था एंड मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि आपने सबको परफेक्टली से आपको समझाया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है पेशेंस के साथ एंड आपने अपलाइन को जो है आपने परफेक्टली से उनको जो है जिस तरह आपको वो गाइड करेंगे उनको फॉलो करना है एंड आप लोगों ने फॉलो किया एंड आपने इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हुए बिकॉज आपने अपनी डेडिकेशन को शो किया, जो चीज़ें आपको बताई गई थी सेम वही किया एंड रियली अप्रिशिएट यू एंड कंग्रेचुलेशन कि आप आज हमारे इस सेशन के बाद ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनने वाले हो एंड उस ग्रुप में आप लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होने वाला है एंड इंशाल्लाह एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग वहाँ पे भी अपनी अच्छी लर्निंग शो करोगे एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली थी कि आप लोगों को फर्स्ट डे और सेकंड डे में जो कुछ भी समझाया गया, आप लोगों को वर्क क्लियर किया गया, आप लोगों को आपकी बेस क्लियर की गई, हमारे प्लेटफॉर्म का बेस क्लियर किया गया। तो प्लेटफॉर्म से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, सब कुछ क्लियर किया गया। सो आज के सेशन में आप लोगों को एक स्टोरी की बेस पे ये सेशन होगा, कंप्लीटली सेशन एक स्टोरी की बेस पे होगा और मैंने सेकंड डे में आप लोगों को ये चीज़ बोली थी कि आप लोगों को हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, हमारे जो आप लोगों के सीनियर्स हैं एंड जो यहाँ पे अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, तो उन सब से आप सबका अट्रैक्ट पाया जाएगा, आप सबकी उनसे बात करवाई जाएगी। सही है। सो इंशाल्लाह आपने इस सेशन को भी स्टेप बाय स्टेप सीखना है एंड इन एंड पे आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनने का वे बताया जाएगा एंड आपको ऑफिशियल ग्रुप का आज पार्ट बनाया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो शो योर एक्साइटमेंट, चैट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट शो करें कि आप आज कितना एक्साइटेड हो ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनने के लिए बिकॉज आप हमारे अपकमिंग डायमंड्स हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शो योर एक्साइटमेंट। आर यू हैप्पी? यस और नो? ओके ग्रेट। सो बहुत एक्साइटेड है आज सब एंड आज आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, बड़ी मजे की स्टोरी है। सो 3 फ्रेंड्स थे। तो उन 3 फ्रेंड्स ने क्या किया, 3 फ्रेंड्स ने स्विमिंग पूल में गए। ठीक है कि आज स्विमिंग करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्विमिंग पूल में जाके एक उनके साथ एक पहला फ्रेंड था और तीनों शादीशुदा थे। ठीक है, तो जो उनका पहला दोस्त था वो गोलू मोलू था। ठीक है, और उसको जब सारे एक लाइन में तीनों खड़े हो गए तो सभी ने बोला चलो एक से स्टार्ट करते हैं। गोलू मोलू की बारी आई। तो जब गोलू मोलू की बारी आई, गोलू मोलू भैया पहले ही पैरालाइज होके सुन के कि स्विमिंग पूल में डूबना है, क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या बनेगा, कितना गहरा होगा। मैयर ही नहीं थी उस चीज़ की और ना ही उसको पता था कितने जो है फुट का है या नहीं है, उसको कुछ भी नहीं था, फीट वगैरह का नहीं पता था। तो वो क्या हुआ, उस वक़्त हो गया पैरालाइज़। एक तो गया बाहर। तो बात आती है दूसरे की। दूसरा भी शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे। तो जब उसको स्विमिंग पूल का बोला गया, तो उसने ये चीज़ सोची, उसके माइंड में ख़्यालात आ गए। जैसे कि हमारे माइंड में आ जाते हैं, ख़्यालात आ जाते हैं, ने नेगेटिविटी वगैरह एटसेट्रा कुछ भी आ जाता है। तो उसके माइंड में ये चीज़ें आ गई कि यार मेरे बच्चे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनका क्या बनेगा, क्या होगा? शायद मैं मर ना जाऊँ, पता नहीं कितना गहरा या इसमें क्या कुछ होगा। तो उसके माइंड में इस तरह के ख़्यालात आ गए, तो वो पर्सन भी साइड हो गया। सेकंड आ जाती है थर्ड पर्सन की बात, जो कि वो आप हो। अब वो कैसे हो, ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। थल ने अपना माइंड जो है उसमें उस तरीके से उसने सोचा और वो अपने मेंटोर के पास गया। उसने मेंटोर से जो है स्विमिंग सीखी।
ठीक है, जब वो अपने मेंटोर के पास गया, उसने सब कुछ सीखा, उसने बोला कि इस तरह मुझे करना है, तो मुझे आप सिखाओ। उसने सीखा, स्टेप बाय स्टेप जब उसने स्विमिंग सीखी, सीखने के बाद उसने स्विमिंग की और वो बाहर भी आ गया और वो विनर भी बना। अब इस चीज़ से आप लोगों को क्या मिलता है सीखने से? जैसा कि आपको जो आज आपके साथ और भी पर्सन थे जो फर्स्ट डे से आपसे कनेक्ट थे, जैसा कि आपने देखा फर्स्ट डे में हमारे बहुत ज़्यादा पर्सन थे एंड सेकंड डे में वही पर्सन की जो तादाद है वो कम होगी बिकॉज़ हमें यहाँ पे क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स की बात करें जो डेडिकेशन है, जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं एंड वही लोग ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। जो पर्सन अपने मेंटोर को फॉलो करते हैं एंड जो पर्सन स्टेप बाय स्टेप एंड पेशेंस के साथ ज़िंदगी में चलने के तरीके पे रहते हैं। अब देखो जैसा कि वो थर्ड पर्सन था, वो विन हो गया। अब ऐसे ही जैसे आप लोगों को फर्स्ट डे से समझाता आ रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने अपलाइन को फॉलो करना है एंड आपने जैसे वो आपको बोलता जाए वही करते जाओ एंड इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है? तो इस चीज़ से सो गाइज़ काफ़ी पर्सन ऐसे होंगे जो कि ये तीनों कैटेगरी जो हैं वो इन सब में होंगी जो आज सेशन में बैठे हैं। मैं ये मुझे ये नहीं पता किसमें कौन-सी कैटेगरी किसमें कौन-सी है, बट काफ़ी पर्सन्स हैं जिसमें फर्स्ट कैटेगरी होगी जो कि वो पहले दिन से ही चले जा चुके हैं एंड सेकंड थिंग है कि काफ़ी पर्सन ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ जैसे उनको बताया गया या फर्स्ट डे का सेशन उन्होंने लिया जब उनको पता चला कि 4 मंथ्स में यहाँ से हम ये कुछ अचीव कर सकते हैं, हमारे लाइफ प्लस अर्निंग हो जा सकती है। हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो सकता है। तो वो लोग एकदम से फुली फ़ास्ट होके बार-बार यही माइंड में होगा मैं करूँगा, फुली दौड़ के आए और जब आके एकदम से डिसीज़न लेने का टाइम आया तो डिसीज़न लेने के टाइम पे वो लोग गए डर और भाग गए, ठीक है? तो वो लोग भी जो है हार जाएँगे। तो फिर थर्ड कैटेगरी आती है और वो भी यहीं पे मौजूद है, आप सब में हैं, आप यहीं पे हमारे अपकमिंग डायमंड्स हैं। तो उनमें क्या होगा कि वो लोग जैसे उनको फर्स्ट डे से सिखाया जा रहा है, उनके मेंटोर ने, उनके अपलाइन ने जो कुछ सिखाया है, तो वो आज यही चीज़ सोचेगा कि अगर आज मुझे कोई मेंटोर सिखा रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी खुद एक जो है बेस्ट मेंटोर बनूँगा और अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करूँगा और सेम ऐसे ही मैं और भी पर्सन्स को जो है कामयाब करूँगा। सो वही पर्सन जो है जो स्टेप बाय स्टेप सीखा है, जैसा कि थर्ड पर्सन ने अपने मेंटोर के पास गया, सीखा, पहले उसने जो है छोटे जो है जो थोड़ा पानी था जहाँ पे वहाँ पे उसने स्विमिंग सीखी, फिर थोड़ा-सा और अप आया, फिर थोड़ा-सा और अप आया, एंड पे उसने क्या किया डीप पानी जो था उसमें बगैर सोचे जो है उसने छलांग लगा दी और वो जीत गया। सो यहाँ से यही चीज़ सीखने को मिलती है कि स्टेप बाय स्टेप जो आपको समझाया गया है, उस पे आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो, तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने से ही आप कामयाब हो जाते हो। वरना आप फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में अगर जाओगे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी आप अपनी लाइफ़ का डिसीज़न नहीं ले सकते। तो आज का जो वेबिनार है, इसमें आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा एंड इसमें आपको पता चलेगा कि आप उस तीनों में से कौन-सी कैटेगरी वाले पर्सन हो। पहले डर के भागने वाले में से हो या आप एकदम से जो आपके अंदर जुनून था एकदम से डिसीज़न लेने के टाइम पे ख़त्म हो गया, उनमें से हो या फिर आपने जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहे हैं, आप खुद पे एक ट्रस्ट करके और अल्लाह पे ट्रस्ट करके चल रहे हो, उनमें से हो। अब डिपेंड करता है आप लोगों में से। सो गाइज़ आज जैसा कि आप लोगों को सेकंड डे में ये चीज़ बताई गई थी कि आप लोगों को आज जो है थर्ड डे में बहुत से हमारे जो है ग्रेट लीडर्स हैं, उनके साथ आप लोगों की बात करवाई जाएगी, उनका हम एक्सपीरियंस लेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या सीन हो रहा है। एंड एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि यहाँ पे जस्ट और जस्ट बॉयज़ नहीं है, बॉयज़ रोक नहीं कर रहे, बल्कि बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स भी रोक कर रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्ल्स के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर वो बाहर निकलती भी हैं, तो उनको पर्दा करना पड़ता है, बुरी नज़रों में आना पड़ता है। बहुत सी बातें होती हैं, ऐसे सुनने को मिलती हैं, ठीक है? आप लोगों को भी पता है। जैसे कि प्रॉब्लम्स हैं गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बाहर निकलने में। अगर एक फैमिली की बात की जाए तो काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि गर्ल्स को बाहर नहीं निकलने देती। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पे उनके लिए बहुत हाई लेवल का बेनिफिट है कि वो घर में उनको एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, एक ऐसी जो है अपॉर्च्युनिटी है जिससे वो घर बैठे अपने ड्रीम्स फुलफ़िल कर सकती हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकती हैं। सो आज आप सबसे जो है अट्रैक्ट करवाया जाएगा, आप सबसे जो है उनकी बात करवाई जाएगी ताकि आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी हाई लेवल की ग्रोथ मिल रही है। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं एहतिशाम सर हैं जो कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं एंड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो कहाँ से हैं और उन्होंने जो है कितने टाइम में ग्रोथ ली और उन्होंने क्या कुछ जो है उनको देखने को मिला या क्या कुछ उनको सीखने को मिला। सो वो अपना शॉर्ट में आपको
जो है अपने एक्सपीरियंस जो है शेयर कीजिए। तो एहतिशाम सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, एहतिशाम सर आपने अनम्यूट कर लिया। मेरी वॉइस आ रही है जी सर जी आपको? सर। जी, अब वॉइस आ रही है मेरी सर? ओके, सो सर आप अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम एहतिशाम खान है, लाहौर से बिलोंग करता हूँ मैं, और फॉरएवर में वर्क कर रहा हूँ एज अ असिस्टेंट मैनेजर। तो जैसा कि सर अब्दुल्ला ने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर की, कंपनी के बारे में आपको बताया, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको क्लियर की गई, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया गया। इसी तरह से मैं आपको अब थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करूंगा। देखें, 27 सितंबर को मैंने भी जो है ना इसमें एज अ बिगनर जो है ना अपने पार्टिसिपेंट किया था, अपने ज्वाइन किया था फॉरएवर को। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 to 5 मंथ्स मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर का लेवल अचीव किया। और अब मंथली इनकम का बताता चलूँ तो मैं मंथली इनकम अपनी 2 लाख प्लस अर्न कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द इससे भी ज़्यादा अचीव करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो देखें गाइस, जिस तरह से आप लोग आए हो सेम एज इट इज इसी तरह से हम लोग आ रहे हैं, ठीक है? हम लोग आए थे, ठीक है? आप लोग भी हमारी ही जर्नी से गुजरते आ रहे हो, जिस वे में हम आए थे उसी तरह से आप चल रहे हो। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, सिंगल सीनियर पर्सन नहीं है जिसने फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ना लिया हो और वो ग्रुप में आके वर्किंग ट्रेनिंग वेबिनार्स ना अटेंड किए हो। सभी ने किए हैं, आपको भी करने हैं। जैसे कि आप सबको स्टार्टिंग में बताया गया, लर्निंग है तो अर्निंग है। लर्निंग पे अपने फोकस रखोगे तो आज आप लोग कल को अर्निंग करना सीखोगे। जैसा कि आपको सर अब्दुल्ला ने भी स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों को हम सिखाएंगे कि हम 4 to 5 मंथ में जैसे 6 फिगर अर्नर कैसे बनेंगे। इसी तरह से हमें भी बताया गया था, सिखाया गया था, और हमने भी अपनी लर्निंग पे फोकस किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इधर से अपने 6 फिगर अर्नर भी हैं और एक अच्छे लेवल पे भी बैठे हैं। तो बात की जाए फॉरएवर की, फॉरएवर एक बेस्ट जो है ना एक प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है, जिसके बारे में शायद काफ़ी टाइम पे जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, इवन के घर वालों ने भी यही चीज़ बोली थी कि बेटा कुछ भी नहीं है, इसमें से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये फ्रॉड है, स्कैम है। पर्सन्स ने नेगेटिव भी किया, डिमोटिवेट भी किया, लेकिन हमने अपने अंदर की सुनी, ठीक है? मैंने अपने लोगों की नहीं सुनी, अपने दिल की सुनी। मुझे पता था, मेरी वाई क्लियर थी। क्यों आप लोगों को बोला जाता है कि अपनी वाई क्लियर करो? इसीलिए बोला जाता है कि आप अपनी सुनो, ना कि लोगों की सुनो। लोगों ने तो आपको वही चीज़ आ जाती है कि लोग तो ना किसी को हँसता देख सकते हैं, ना किसी को खुश कर सकते हैं। तो आपने अब नहीं सुनी है। मेरी बात क्लियर थी, मुझे पता था कि भई मैं इधर से बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, मैं इधर से सेटल हो सकता हूँ, अपने पैरों पे आ सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ सोच लेकर मैं चलता रहा, वर्क किया, मेहनत किया अपनी टीम के साथ। टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने, मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे समझाया कि आपने नेगेटिव नहीं होना, अपने आप को पॉजिटिव कर लो। और यही चीज़ लेकर मैं खुद को चलाता रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल पे भी बैठा हूँ और एक अच्छी अमाउंट भी अर्न कर रहा हूँ। आप आज अगर हम इस लेवल पे बैठे हैं तो आपने भी ऑब्वियसली इसी लेवल्स पे आना है। अगर मेरे नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइज़र है तो ज़ाहिर-सी बात है उसने भी कल को असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है। आज जो मैं मंथली इनकम अर्न कर रहा हूँ, उन्होंने भी वही मंथली इनकम अर्न करनी है। तो ओके, फॉरएवर में बहुत कुछ है। वो इसीलिए कहते हैं ओके, कि फॉरएवर पैसों का समुंदर है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जितना आप इसमें डूबते जाओगे उतना आप इधर से निकालते जाओगे। तो इतना ही सा मैं अपना ग्रेट, एक्सपीरियंस शेयर करूँगा सर। शुक्रिया ग्रेट सर, बहुत-बहुत आपने बहुत टाइम अच्छा। दिया। तो सर आप इनको बताओगे कि जो हमारे ग्रुप में वेबिनार होते हैं, स्पेशली जो 9 पीएम पे वेबिनार होता है, 8:30 पे आई थिंक। सो उस जी, जी। वेबिनार में क्या कुछ सीखने को मिलता है? किस लेवल का वो हाँ, वेबिनार होता है? हाँ सर, वो 9 पीएम वाला वेबिनार सर एंड लेवल का वेबिनार है सर, जिसमें आपको हर मतलब कि जो 9 पीएम से पहले जो 3 वेबिनार्स होते हैं उनमें उनका सबका निचोड़ आपको 9 पीएम वाले वेबिनार में दिया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर की जाती है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सीनियर्स जो हैं वो आपको बताते हैं, गाइड करते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी इस बिज़नेस को ग्रोथ लेके जाना है और किस तरह से आप इधर से अपने खुद को अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सर ओके, मैं तो इनको यही बोलूँगा कि 9 पीएम वाला सेशन जो है वो ज़रूर अटेंड करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। ओके सर। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सो गाइस जैसा कि आपने एहतिशाम सर का एक्सपीरियंस लिया जिनको बहुत सी नेगेटिविटी आई एंड इतनी नेगेटिविटी के बाद भी उन्होंने जो है खुद पे सेल्फ बिलीव रखा और अपने अपलाइन को फॉलो करते रहे और आज किस लेवल से वो अर्निंग कर रहे हैं और किस लेवल से उनकी बहुत ही कम टाइम में जो है हाई लेवल की ग्रोथ मिली है। सो हमारे साथ और भी बहुत से पर्सन्स हैं, स्पेशली गर्ल्स हैं जो कि
आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। सो हमारे साथ हैं जुवेरिया मैम है जो कि मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं। सो वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि यहाँ पे गर्ल्स कितना रोल कर रही हैं एंड गर्ल्स को यहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है एंड कितने सेफ्टी से वो अपना वर्क कर रही हैं और कितनी कम टाइम में उन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया है। सो जुवेरिया मैम को मैं अनम्यूट करना चाहूँगा। हाँ जी जुवेरिया मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैम, सो कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। हाँ जी, सो मैम आप कीजिए शेयर अपना एक्सपीरियंस। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरे साथ आप लोग इन चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। ओके, सो दिस साइड जवेरी शाहिद और मैं पाकिस्तान में रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। सो वैसे एक क्वेश्चन सब पर्सन्स के माइंड में आता होगा कि लाइक सब स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। सो वैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइप करें चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दें, जो स्टूडेंट है। वाओ, माशाल्लाह हमारे साथ तो काफी पर्सन्स हैं जो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के तो माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लाइक यहाँ पे हमें कितना टाइम देंगे, बिकॉज अभी लाइक जैसे सर अब्दुल्ला ने जर्नी शेयर की, सर इत्तिशाम ने अपनी जर्नी शेयर की, बट स्टिल एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि यहाँ पे हमें कितना टाइम देना पड़ेगा और कितनी अर्निंग होगी। सो मैं यहाँ पे अगर अपना बताऊँ तो मैं खुद अभी जो है बैचलर कर रही हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सो अब वहाँ पे आप एक चीज वो भी चेक कर सकते हैं कि एक पर्सन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपको पता है कि उसका कितना ज्यादा स्कोप है, बोलने का तो बहुत ज्यादा स्कोप है, बट ऑनेस्टली यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबको पता है कितने ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं। तो यहाँ पे 20-30,000 ही मेरे सीनियर्स उसकी जॉब कर रहे हैं। तो एक चीज मेरे माइंड में आई जो सर ने बोली थी कि यहाँ पे लाइक हम इस जॉब के लिए इतनी अपनी डिग्री के ऊपर इन्वेस्ट करके इस जॉब के लिए तो नहीं बने हुए, डेफिनेटली कुछ ज्यादा ही अर्न करने के लिए बने हुए ना। तो आप में से भी लाइक पर्सन वही चाह रहे होंगे कि 1 लाख एटलीस्ट जो है आपकी इनकम आती हो। ओके, कितना पर्सन है जो अर्न करना चाहते हैं लैक्स में? ओके, माशाल्लाह काफी पर्सन हैं जो लैक में अर्न करना चाहते हैं। सो अगर मैं अपनी जर्नी का बताऊं तो जिस तरह से अब्दुल्ला ने बोला कि यहाँ पे आप लोग 4 to 6 मंथ्स में 6 फिगर अर्नर बन सकते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट पे आउट आया था वो तो आया था खैर 43,600 का। सो वैसे गेस करिए सेकंड पे आउट कितना आया होगा? ओके, 60,000, 80,000, 90। ओके, वैसे नॉर्मल अगर बात करें कि अगर आपको फर्स्ट पे आउट ही 43 का किसी भी जगह नहीं मिलता, ठीक है, अगर फर्स्ट पे आउट मेरा 43 का मिला है तो सेकंड जो है ना पे आउट अल्हम्दुलिल्लाह 1,44,000 का है। सो ये कोई एक नॉर्मल पर्सन मतलब वो सोच भी नहीं सकता। पहले लाइक जब मैं अपनी डिग्री कर रही थी, इवन स्टिल अभी मेरी डिग्री कंटिन्यू है, सो यहाँ पे ऐसा पार्ट टाइम ही वर्क कर रही हूँ, बट वहाँ पे डिग्री में मैंने सोचा था कि लाइक उसके बाद मुझे मे बी 1 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की पे आउट मिलेगा, बट यहाँ पे आके मेरा यही था 5,000, 10,000 इतना ही मिलेगा। बट जब यहाँ पे आई तो मतलब देखा कि मेहनत की एंड इसको ऐसा पार्ट टाइम किया। नॉर्मल अगर एवरेज स्टूडेंट 3 to 4 आवर्स सोशल मीडिया में देता है, वो उसको यही टाइम जो है ना यहाँ पे दे, ठीक है। तो 3 to 4 आवर्स मैंने यहाँ पे वर्क किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा सेकंड ही पे आउट आया वो आया 1,44,000 का। एंड करंटली मैं यहाँ पे ऐसा मैनेजर लेवल वो वर्क कर रही हूँ एंड यहाँ पे मुझे मैंने जो है अपना मैनेजर लेवल जस्ट 3 मंथ्स में क्वालिफाई किया है। वो भी जस्ट ये था जैसे सर अब्दुल्ला ने अपना बताया कि उन्होंने पहले ट्रेनिंग ली, सेम उसी वे पे मैंने ट्रेनिंग ली, 3 डेज की यहाँ पे सेशन लिए, देन उसके बाद ग्रुप में ट्रेनिंग ली एंड अब जैसे हम लोगों का ना पहले का भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ होता है, बट वहाँ पे आप चेक करें अभी स्कूल में होंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह आप लोग गए हैं, क्या किसी पर्सन को वहां से कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ है? जिसका बूस्टअप हुआ है वहां से वो टाइप कर दे यस। ओके, जस्ट 1 to 2% है जिनका बूस्टअप हुआ है। सो मैं अगर बताऊं तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में 3 years दिए, ठीक है, वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप नहीं हुआ था जितना यहाँ पे 3 months में हुआ। एंड 3 months को आप छोड़ दें, जब आप ग्रुप में इंटर होते हैं ना उसके बाद विद इन 3 days ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्टअप होता है। एंड वो आप सबको चीज पता है कि लाइक जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है तो आप किसी भी जगह बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो सेम वे पे यहाँ पे सबसे पहले हम आपकी लर्निंग के ऊपर वर्क करते हैं, देन उसके बाद हम अर्निंग के ऊपर बात करते हैं। एंड करंटली अगर बताऊं तो लास्ट मंथ जस्ट मेरे पेपर्स थे, ठीक है, उसके अलावा और भी हमारे कुछ इवेंट्स वगैरह थे, तो मैंने जस्ट 10 days वर्क किया था, उसके बिहाफ पे मुझे 2,56,000 मिला है। तो ये हम लोग कहीं और सोच नहीं सकते कि हम इजीली मतलब साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करके और यहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं।
तो इस सब से मतलब मेरे लिहाज से तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बट हाँ, स्टार्ट में मतलब मेरा भी था कि मे बी स्टडीज इफेक्ट ना हो, देन स्कैम लगता है। एंड सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इशू होता है गर्ल्स का कि लाइक ऑनलाइन वर्क का है, कहीं कुछ हो ना जाए। बट वहाँ पे एक चीज मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे हमारे लिए फिजिकल एनवायरनमेंट कौन सा बेस्ट है। ठीक है, आप कहीं जॉब करने जाते हैं, आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, आपको पिक एंड ड्रॉप दे, आपके ब्रदर होना चाहिए जो आपको पिक एंड ड्रॉप दे। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो खुद मतलब इतना सेफ उसको कहीं इन्वायरमेंट मिला हो, जो खुद जो है अपनी सेफली वहां पे वर्क कर सकता हो। घर जैसा इन्वायरमेंट कहीं किसी जगह मिलता हो, कोई बेस्ट से बेस्ट ऑफिस आप चेक कर लें। नो नो नो, एग्जैक्टली, लाइक घर जैसा इन्वायरमेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो सबसे बेस्ट यही चीज है कि हम लोग यहाँ पे आराम से घर बैठे हुए अर्निंग करें, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मोबाइल वैसे भी हम यूज करते हैं, वही मोबाइल आपने यूज करना है एंड वहां से आप लाइक्स की अर्निंग करें। तो जस्ट यही है। आप मतलब जब यहाँ पे आते हैं, साथ में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके अपलाइन वहां से भी आपका कॉन्टेक्ट करवा देते हैं, जो कि सबसे बेस्ट चीज है, जिसका अगर थोड़ा बहुत 10% भी ट्रस्ट इशू होता है ना, वो भी उसका रिजॉल्व हो जाता है। सो यही था मेरी साइड से। एंड जी सर। ओके ओके मैम, सो ग्रेट, बहुत अच्छे। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया। ओके सो गाइज, आप लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि गर्ल्स भी यहाँ पे बहुत रोक करती हैं, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे कितनी हाई लेवल की जो है ग्रोथ मिलती है गर्ल्स को भी, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है घर बैठे कोई अच्छे काम की, तो वो उनको यहाँ से मिल रही है। ठीक है, सो यही चीज़ है कि गर्ल्स के लिए बहुत बेनिफिट है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, ये नहीं कि जस्ट स्टूडेंट गर्ल्स के लिए, इसके अलावा भी बहुत बेनिफिट है। वो कैसे है कि एक और हमारे साथ जो है गर्ल्स हैं जो कि मैरिड हैं। ठीक है, तो उन्होंने शादी के बाद जो है अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया एंड बहुत ही हाई लेवल से वो यहाँ पे अर्निंग कर रही हैं। 1 लाख प्लस उनकी मंथली अर्निंग है। उनको जस्ट और जस्ट यहाँ पे 3 मंथ्स हो चुके हैं एंड मैं उनको भी अनम्यूट करूँगा एंड वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि उन्होंने शादी के बाद भी जो है, आपको पता है कि बाहर कोई जॉब करना या कोई और काम करना बाहर बहुत जो है मुश्किल हो जाता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो आप लोगों को ये चीज़ घर में बैठे मिल रही है, वो भी मैरिड गर्ल्स को, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत हाई लेवल का बेनिफिट है। सो मैं अनम्यूट करना चाहूँगा सिद्रा मैम को। सिद्रा मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? सिद्रा मैम अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वॉइस आ रही है आपकी? जी वालेकुम सलाम। जी मैम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके, सो मैम आपने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने जो 3 मंथ्स आपको हो चुके हैं, सो आपने 3 मंथ में यहाँ से क्या कुछ अचीव कर लिया है एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एंड आपकी जो फैमिली है, पहले जैसे कि आपने स्टार्ट में बताते थे कि आपकी फैमिली आपकी एंगेज थी कि आप ये नहीं करो, आप अपने जो है बच्चों को सँभालो। तो आज आप जो है 30 की एज में ये बिज़नेस कर रहे हो और आप साथ में अपने बच्चों को भी सँभाल रहे हो। तो क्या कुछ सीखा आपने? थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज़। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अपनी थोड़ी जर्नी आपको बताऊंगी। सो जैसे कि देखें, आप सबको पता है कि गर्ल्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मतलब किसी भी फिजिकली जाके वर्क करना, जॉब हो कुछ भी हो, एक सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, और सेकंड चीज़ के एक मैरिड वुमन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि वो उनको परमिशन हस्बैंड की तरफ से मिले कि वो जाके वर्क कर सके। ठीक है, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, जिससे कि मैम जवेरिया ने भी बताया अपना एक्सपीरियंस। मैंने भी इसी तरह ट्रेनिंग ली और मैंने यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैं वर्क में आई और वर्किंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पहले हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स सभी अगेंस्ट थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने यहाँ से सक्सेसफुल हुई और 3 मंथ्स में मैंने 1 लाख से अबव अपनी इनकम जनरेट की और अपने सीनियर्स की सपोर्ट की वजह से मैंने की और यहाँ से मैंने सीखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे अगेंस्ट थे वो आज मेरे साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ और बहुत ही खुश हूँ। क्यों? और मैं ये आप सबको ये भी चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये नहीं है कि आप मैरिड हो के आप कुछ नहीं कर सकती, आप घर बैठे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हमें एक परमिशन नहीं मिलती हस्बैंड की तरफ से कि आप बाहर जाके वर्क कर सको। ठीक है, तो क्या है कि आप मैरिड
होके अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ इजीली कम टाइम में आप यहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, एक अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना भी बनाते हो, अपने बच्चे का भी आगे फ्यूचर आप अच्छा दे सकते हो, ठीक है, और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट आप कर सकते हो। तो मैं यही बोलूंगी कि जो मैरिड वुमेन है जो करना चाहती हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और बाहर नहीं जा सकती, मैं उनको अपनी एक जर्नी इसी मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बोलूंगी कि वो भी जो है इस प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ और आगे ये इस प्लेटफ़ॉर्म को कंटिन्यू करें और वर्क करें, और यहाँ से आप अपनी भी लाइफ़ साथ अपने बच्चों की भी और अपने एक हस्बैंड को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, अपना एक अच्छा लाइफ़स्टाइल आप बना सकते हैं और वो भी घर बैठे अपने सिक्योर एनवायरनमेंट अपनी फैमिली के साथ, ठीक है? सो मैं सर अपनी बस यही बताऊँगी, और जो करना चाहती हैं मैरिड वुमेन, ये मतलब ये मैटर नहीं रखता कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, मैटर ये रखता है कि आपका एक डिसीजन स्ट्रॉन्ग हो, आप कर सकती हो और अपने आप को एक डिसीजन रख के कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैरिड में कुछ नहीं कर सकती, सब कर सकती हैं, और मैं यही बोलूँगी कि आप सब भी कर सकती हैं, और मैं बोलूँगी कि इस प्लेटफ़ॉर्म ये बेस्ट है, एक मैरिड वुमन के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए, और एज मैटर नहीं रखती। सिर्फ़ क्या एक हमारा डिसीजन और एक हमारा एक स्टेप लेना मैटर रखता है और कुछ भी मैटर नहीं रखता, ठीक है? सो सर मैं बस अपने यही बोलूँगी और ये बोलूँगी कि आप लोगों के लिए ये बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है कि इसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर्स की बहुत थैंकफुल हूँ उन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया। ओके, ओके। सो मैम ग्रेट, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी गाइज़, सो बताइए आप लोग चैट बॉक्स में कि क्या लग रहा है कि अगर ये सब कर सकते हैं तो आप लोग कर सकते हो या नहीं? येस और नो? ओके, येस, येस। क्या बात है। सो एक्साइटेड हो आप सब? अभी और भी एक्सपीरियंस हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएँगे। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी सीखने को मिली है सिद्रा मैम से कि आप लोग जो है, अगर आप में से कोई मैरिड भी है तो मैरिड पर्सन के लिए भी यहाँ पे बहुत हाई लेवल की अपॉर्च्युनिटी है, जो कि वो अवेल करके अच्छा डिसीजन लेके यहाँ से अपनी लाइफ़ चेंज कर सकते हैं, अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है? सो हमारे साथ एक और पर्सन है, जो कि बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, अली ज़ाहिद सर हैं, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में जो है अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालीफाई किया है, एंड उनकी अर्निंग वगैरह वो सब कुछ आपके साथ शेयर कीजिए करेंगे। सो अली ज़ाहिद सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? 1 सेकंड मैं जी सर, आ रही है मुझे आपकी वॉइस। मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। हाँ सर, कैसे हो आप? मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी सर, सो आप कीजिए स्टार्ट। ओके सर। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक होंगे। तो माई सेल्फ अली जाहिद एंड आई एम फ्रॉम टोबा टेक्सिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जो हमारे साथ इस लाइफ चेंजिंग सेशन का पार्ट बने हैं। तो अगर मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूं तो मैंने नवंबर मंथ में अपना स्टार्ट किया था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत से लोगों ने नेगेटिव किया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, फ्रॉड है, स्कैम है, आप सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मुझे मेरी एक बाय क्लियर थी कि मुझे करना है। तो मेन चीज़ जो सर अब्दुल्ला ने भी आपको सेकंड डे के सेशन में एक एग्जांपल बताई होगी बंदर और बंदरी की। तो मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कहा अभी मेरे पास क्या है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कर लूँगा क्या हो जाएगा, इनकम आ जाएगी, पैसे आ जाएँगे। तो मैंने बस इस चीज़ को अपने माइंड में रखा, अपनी वाई क्लियर रखी, सेल्फ बिलीव रखा और मैंने इसको किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एज़ असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ और मेरी मंथली इनकम जो है वो 2 लाख प्लस है। तो मेन चीज़ यही आती है, जो आज हमारा प्रेज़ेंट है वही आपका फ्यूचर है। जो या फिर जो आपके अपलाइन का प्रेज़ेंट है वही आपका फ्यूचर है। सो सर ये मेरी सारी जर्नी थी। तो ओवर टू यू सर अब्दुल्ला। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो गाइज़, हमारे साथ और भी बहुत से ग्रेट लीडर हैं, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसे कि अली ज़ाहिद सर ने भी आपको बताया कि उनको भी यही चीज़ थी, सबको ही नेगेटिविटी आई थी, सबको ही आती है, ठीक है? लेकिन जो पर्सन वही चीज़ है ना, थर्ड कैटेगरी वाला है, वो हमेशा कामयाब होता है। थर्ड कैटेगरी वही चीज़ आ जाती है कि अपने मेंटोर से सीखता है, अपने मेंटोर को जो है फॉलो करता है, एंड स्टेप बाय स्टेप चलने की हिम्मत रखता है। तो हमारे पास एक और लेडी लाइन है, जिन्होंने भी बहुत से कम टाइम में जो है अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया है, और बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रही हैं। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप 4 मंथ्स में जो है 1 लाख प्लस जो है आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सेकंड सेकंड मंथ में लोगों ने जो है 120 को 150 को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है? सो हमारे साथ हैं महविश मैम, जिनको मैं अनम्यूट करना चाहूँगा। जस्ट सेकंड।
हनी मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वॉइस आ सर। रही है? जी सर, आपकी वालेकुम वॉइस आ सलाम। रही है। जी, अस्सलाम जी वालेकुम मैम। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सर आपकी अगर इजाज़त हो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। जी मैम कीजिए। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं अगर अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। बेसिकली मेरी जर्नी रही थी, मैं एक मास्टर स्टूडेंट रह चुकी हूँ। जब मैंने अपनी मास्टर की स्टार्ट की थी स्टडीज़, तो मैंने साथ एक अपने लिए जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है ना अपने लिए जॉइन स्टार्ट कर लिया था, मतलब मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दी थी। तो जैसे ही मेरा मास्टर स्टार्ट हुआ था, मैंने जो है ना जॉब करी 12,000 पे। तो क्या हुआ, जैसे ही मेरा मास्टर की डिग्री कंप्लीट हुई, आफ्टर दैट जो है ना मेरी जॉब जो है वो चली गई। वो क्यों चली गई आप सबको पता है, कोविड-19 आया था, हमारा एक बहुत पैथेटिक एक्सपीरियंस रहा उस ड्यूरेशन के अंदर सबका। तो हमारी जब मेरी जॉब चली गई, तो उस टाइम उस ड्यूरेशन के अंदर मैं खुद को बहुत ज़्यादा यूज़लेस फील करती थी। मतलब ये है कि एक इंसान होता है, उसका नेचर होता है अपने आप को बिज़ी रखना, हर काम में बिज़ी रखना, लाइफ में कुछ करना, कुछ एक्सपीरियंस लेना और ऐसा कुछ करना जिससे आपके पेरेंट्स खुद पे प्राउड फील करें, आप अपने आप पे प्राउड फील करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। तो मेरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा भर के मेरे पेरेंट्स ने डाली थी कि आपने सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। देखिए, आप कमाई बहुत जगह से कर सकते हैं। देखिए, आप कहीं से 10,000 रुपए भी अर्न कर सकते हैं, कहीं से आप 10 रुपए भी अर्न कर सकते हैं, कहीं से आप 1 लाख रुपए भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं और आपके अंदर इतना एनकरेजमेंट नहीं होता कि आप अपने आप को प्राउड फील करवा सकें एक सोसाइटी के अंदर, तो आपको ऐसी अर्निंग ना मज़ा नहीं आता ऐसी अर्निंग का, मैं साफ बात कहूँ तो। तो मेरे में ये नेचर थी कि मैंने सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, प्लस मैंने अपनी रिस्पेक्ट करवानी है, एक सोसाइटी के अंदर मैंने अपना नाम बनाना है, मैंने अपनी वैल्यू करवानी है। बट मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था जहाँ पे जाके मैं अपना एक नाम बना सकूँ, मैं कुछ कर सकूँ अपने लिए। और जब कोविड था तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़लेस फील करती थी खुद को। मैं इतना यूज़लेस फील करती थी खुद को कि मुझे था कि मैं पागल हो जाऊँगी घर में रह के, मेरे में ये चीज़ नहीं है मैं घर में फ्री बैठूँ। तो उसी ड्यूरेशन के अंदर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ पे मैं आज हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। लेकिन वही बात आ गई कि मुझे भी बहुत सारी नेगेटिविटी मिली मेरी फैमिली से, मेरे फ्रेंड से, मेरे बहन-भाइयों से कि तुम पागल हो, जब तुम ऐसा फ्रॉड स्कैम हो जाएगा ना, फिर आके हम तुम्हें पकड़ेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही पेरेंट्स, वही बहन-भाई जो है ना, जब मैं उनको दिखाती हूँ अपने पे आउट्स, तो वो कहते हैं कि यार हमें भी लगा लो अपने साथ। ठीक है, मेरे फादर जिन्होंने मुझे इतना नेगेटिव किया था, वो आज मुझे खुद कहते हैं कि अपने छोटे भाई को भी ना इसी काम में ले आओ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी फैमिली वाले हैं जो आपको शुरू में जो है ना नेगेटिव करते हैं, लेकिन जब आपकी अर्निंग आना स्टार्ट होती है, पता लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है और लाइफ में आपको बहुत कुछ दे सकता है जो कहीं से आपको नहीं मिल सकता। मतलब आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप इतनी अर्निंग नहीं कर सकते जितना आपको फॉरएवर देती है। मतलब ये है कि फॉरएवर आपको 1 साल में इतना दे देगी जितना आप 10 साल में अर्न कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो गए। मतलब मैंने नवंबर में जॉइन की थी और फरवरी तक मेरे 4 मंथ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट मैनेजर में क्वालिफाइड हूँ और इन 4 मंथ में मेरी टोटल अर्निंग जो बनी है वो 5,50,000 प्लस हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत करम है। प्लस अर्निंग के साथ जितनी इज्जत, जितनी वैल्यू, जितनी रिस्पेक्ट इस प्लेटफॉर्म ने मुझे दे दिया, मुझे किसी प्लेटफॉर्म ने नहीं दी। मुझे कहीं वो उतनी अपनी स्टडी लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, जहाँ पे मैं जॉब करी थी, वहाँ पे मुझे इतनी वैल्यू, इतनी रिस्पेक्ट कहीं नहीं दी गई। जहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठी हूँ और लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं और अक्सर ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी मेरे से कभी बात नहीं हुई, तो जिनसे अगर मैं बात करूँ तो वो मेरा नाम लेके कहते हैं मैम आपसे बात करनी थी लेकिन होती नहीं थी। आज आपसे बात हो गई है तो बड़ा अच्छा फील हुआ है। ऐसी रिस्पेक्ट और वैल्यू आपको ये प्लेटफॉर्म देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस प्लेटफॉर्म का अपना करियर बना लिया है और इसी करियर के साथ मैंने चली हूँ। कंसिस्टेंसी मैंने ब्रेक नहीं की है, पॉजिटिव रही हूँ, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखा। मेरे माइंड में सिर्फ एक बात थी, अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता ना लाइफ में, तो मैं कहीं भी स्टैंड ना कर रही होती और शायद अब तक पागल हो चुकी होती। तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए तो बहुत फ्रूटफुल रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हर लड़की के लिए फ्रूटफुल है जो यहाँ पे आके काम करना चाह रही है अपने लिए और बहुत कुछ अर्न करना चाह रही है। आप कहीं भी चले जाएँगे, आपको ऐसा सिक्योर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है? तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, अपना करियर समझ के आएँ। इसको ये मत समझिएगा कि भई मैंने पार्ट टाइम लेके चलना है, जो भी है। अगर आप अपना करियर समझ के आएँगे, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको ज़िंदगी में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इट विल बी वेरी, वेरी, वेरी गुड फॉर यू। अगर आप आज यहाँ पे आते हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करते हैं, तो आपको मेबी लाइफ़ में बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँगी, लेकिन ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको पूरी लाइफ़ चेंज कर देगी। थैंक यू सो मच सर अब्दुल्ला। मेरी तरफ से इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी शेयर की। हाँ जी, सो गाइस आज फिर आप लोगों ने जो है सभी के एक्सपीरियंस लिए,
जो है गर्ल्स के भी बॉयज़ के भी, जैसे कि आपको पता चला कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स हैं। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि ऑलरेडी ही रिच हो या ऑलरेडी उसके पास बहुत कुछ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मिडिल क्लास से ना होते, अगर हमारे पास समझ लो 10 लाख या 1 लाख रुपया पड़ा हो, तो हम ऑनलाइन में क्यों आए? जब हमारे पास कुछ नहीं है हम तभी तो आएँगे, ठीक है? सो आज आप लोगों को सब कुछ पता चला कि लोग जो है बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत ही जो है अच्छे तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है नॉलेज ली, लर्निंग की, स्टेप बाय स्टेप के बाद उनको ग्रोथ मिली, नेगेटिविटी फेस करने के बाद उनको ग्रोथ मिली। सो आप लोगों को क्या लगता है, चैट बॉक्स में बताओ कि यही चीज़ें सेम आप लोग कर सकते हो या नहीं? यस और नो? सो सेशन भी काफ़ी लंबा हो चुका है, सो सेशन को भी एंड करना है, देन अब करते हैं ऑफिशियल ग्रुप का भी। सो मैं अब आप लोगों का एक माइंडसेट चेक करूँगा, देखते हैं कि आप लोगों ने अपना 3 डेज़ में क्या माइंडसेट बनाया है। सो आप लोगों को पता चल रहा है कि ये एक बिज़नेस है, तो आप लोगों को ये भी पता है कि अगर आप फिज़िकली कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, लाइक कोई भी बिज़नेस है, लाइक कोई शॉप बना लेते हैं हम, तो अगर कोई शॉप बनाते हो, तो शॉप बनाने के लिए आपको भी अच्छी खासी अर्निंग चाहिए। अगर आप कपड़े की शॉप बनाते हो, तो कपड़े की शॉप बनाने के लिए आपको कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपया चाहिए, देन आप शॉप बना पाओगे। यस और नो? ठीक है, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है आप लोगों ने, ठीक है? क्योंकि सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना हमने, ठीक है? तो अगर आप लोग इतनी बड़ी शॉप बनाने के बावजूद अब 50 लाख से 1 करोड़ लगा लिया, तो क्या लगता है कि वहाँ से आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स अचीव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो कैसे नहीं हो सकते? क्योंकि आप वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय हो, मीन के खुद नौकर हो आप, ठीक है? यानी कि अगर आप लोग वहाँ पे बैठोगे तो आपको अर्निंग आएगी, अदरवाइज़ जो आपके वहाँ पे आप लोगों ने लोगों को रखा होगा, वो लोग आपके पैसे को खा जाएँगे, वो आप लोगों को नुकसान देंगे, राइट? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मुझे पता है कि मैं अपना वर्क कर रहा हूँ, और मैं अगर अपना वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे किसी भी वक़्त मैं अपना जो है ऑफ़लाइन हो सकता हूँ, किसी भी वक़्त जो है मैं अपना जिधर मर्ज़ी बैठ के जो है अपना वर्क कर सकता हूँ, राइट? तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, एंड यही अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के लिए बहुत हाई लेवल की है। सो अब मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपको बताया गया है कि ये बिज़नेस है, एंड आपको ये भी पता है कि आजकल फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको फ्री में मिलती हो। आप बाज़ार में जाते हो, ठीक है? वहाँ पे अगर आपने एक शर्ट बाय करनी है, तो शर्ट के लिए भी आपको जो है नॉर्मल से नॉर्मल 1000 रुपया देना पड़ता है, तब जाके जस्ट एक शर्ट मिलती है। आज आप पानी पीते हो, पानी हमारी एक ज़रूरत है, तो क्या पानी फ्री में मिल रहा है? येस और नो? पानी फ्री में मिल रहा है किसी को? नहीं मिल रहा। पानी के लिए भी आपको जो मोटर लगवानी पड़ती है, उसके पैसे देने पड़ते हैं, बिल भी देना पड़ता है, राइट? फिर हम खाना खाते हैं, तो क्या हम खाना फ्री में खा रहे हैं? हमें पता है कि हम खाना नहीं खाएँगे तो हम मर जाएँगे, तो क्या हम खाना खा रहे हैं? येस और नो? नहीं, ठीक है? हमें खाना भी फ्री में नहीं मिल रहा, तो हमें कोई बिज़नेस या कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी जिससे हमारी लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाए, क्या ऐसे फ्री में मिलेगी? नो। सो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, उसका आंसर आप लोगों ने सोच समझ के देना है, ठीक है? एंड मैं आपको माइंडसेट चेक कर रहा हूँ कि आपने 3 दिन में अपना माइंडसेट कैसा बनाया है, ठीक है? सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर भूख आपको है और खाना भी आपको खाना पड़ेगा या किसी और को खाना पड़ेगा? या आपको भूख है, अगर आपके पेरेंट्स में से कोई खाना खा लेता है, आपकी अम्मी-अब्बू, क्या आपकी भूख खत्म हो जाती है? येस और नो? नो। ओके। सो आज आप लोगों को कामयाब होना है, उसके लिए मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी या आपके पेरेंट्स को या आपके फ्रेंड्स को? किसको मेहनत करनी पड़ेगी? हमें करनी पड़ेगी। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छे। सो इस बिज़नेस में अगर आपको ये भी चीज़ बताओ, जैसे कि आपको पता चल चुका है कि यहाँ से लाइफ़स्टाइल चेंज हो सकती है, आपके ड्रीम्स, आपके गोल, सब कुछ आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। तो क्या लगता है कि अगर ये बिज़नेस फ्री नहीं है, ठीक है? और बिज़नेस तो कोई भी फ्री नहीं होता, जैसे कि आपको सबको पता है। तो अगर यहाँ पे आपको फ़र्ज़ करो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए, जैसे कि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? क्या लगता है? आपको पता है कि यहाँ से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आपके ख़्याल से आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी? तो काफ़ी पर्सन के मैसेज आ रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़। ओके, सो मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पे ना 1 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या लगता है, कर लोगे? येस और नो? नो, 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 कोई भी नहीं कर सकता बिकॉज़ सभी स्टूडेंट्स हैं। चलो कम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट तो कोई बिज़नेस नहीं मिलने वाला, सिंपल है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, ठीक है? सो यहाँ पे आपको चलो 50% ऑफ कर देते हैं। 50 लैक्स पे करना पड़ेगा इस बिज़नेस का पार्ट बनने के लिए। सो क्या लगता है, क्या आप कर लोगे? येस और नो? 50 लैक्स भी नहीं कर सकते बिकॉज़ स्टूडेंट हैं। चलो थोड़ा-सा और कम कर देते हैं।
अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कर दें, कम कर देते हैं, अगर यहाँ पे आपको 20 लाख रुपया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप में देना पड़े, सो क्या करोगे? ओके, सो काफी पर्सन हैं जो कि 20 लाख पे 1-2 पर्सन हैं जो उठ रहे हैं, ठीक है, चलो ये भी कम कर देते हैं क्योंकि सब पे बर्डन भी नहीं डालना। तो अगर यही बिजनेस, यही वंडरफुल बिजनेस जहाँ से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो, और यही बिजनेस आपको 10 लाख में मिले, सो आप क्या करोगे? ओके, हमारा सर बोल रहे हैं कर लेंगे, जुबैर सर बोल रहे हैं कर लेंगे, फातिमा मैम बोल रही हैं कर लेंगे। सो काफी पर्सन जो हैं अब उठ रहे हैं। सो चलो ये भी कम कर देते हैं। सो अगर आपको यही बिजनेस जहां से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, यही बिजनेस आपको 5 लाख में मिले, सो क्या करोगे आप लोग? ओके, सो अज़का मैम है बोल रही हैं कर लेंगे, सो उठ रहे हैं। सिद्धार्थ, काफी पर्सन है ऐसे जो कि 5 लाख पे उठ रहे हैं। चलो यहाँ से भी कम कर लेते हैं, इतना बर्डन भी नहीं देते, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। सो अगर यही बिजनेस आपको 1 लाख में दे दिया जाए, सो क्या करोगे आप लोग? ओके ओके, सो लाइन लग गई है मैसेज की, यस यस करेंगे करेंगे, यस सर यस सर। ओके, सो 1 लाख में करने को रेडी हैं। चलो कोई नहीं यार, यहाँ से भी कम कर लेते हैं। अगर यही बिजनेस आपको 50,000 में दे दिया जाए, तब आप लोग क्या करोगे? ओके ग्रेट, बहुत अच्छे। ओके, सो 50,000 में तो काफी पर्सन सारे ही रेडी होके बैठे हुए हैं कि जी सर करेंगे, यस यस, फिर तो डन। ओके, सो अगर यही बिजनेस आपको 10,000 में कर दिया जाए, तब क्या करोगे आप लोग? ओके, डन डन डन, क्या बात है। सो मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सभी रेडी बैठे हैं 5,000 पे कि हाँ जी आप लोग करेंगे। सो मैं ये जस्ट आप लोगों का माइंड सेट चेक कर रहा था कि आप लोगों का माइंड सेट क्या है। अब आप लोग ये करने को रेडी हो, काफी पर्सन जो है वो तो 20 लाख पे भी रेडी थे, 1-2 पर्सन। आज मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो उसमें क्या है कि आपको ये चीज बताओ, उसमें आपका वाई क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 5,000 पे काफी पर्सन सारे ही जो है ऑलमोस्ट रेडी थे, तो उसमें आपकी वाई क्लियर हो जाएगी कि आप क्यों फॉरएवर को करना चाहते हो। सो वाई आपकी क्लियर करते हैं। सो अगर आपके पास एक लैम्बोर्गिनी कार है, आपको ऑफर कर रहा है जो कि 8 करोड़ की गाड़ी है, और आपको ऑफर की जा रही है कि 4 लाख में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, और आपके पास जस्ट और जस्ट 1 घंटे का टाइम है। सो आप लोग क्या करोगे? कौन कौन है जो उस ऑफर को अवेल करेगा? ओके सर मैं कर लूंगा, मैं ले लूंगा, यस मैं करूंगा। ओके, सो ग्रेट। सो यही चीज है ना कि अब एक लैम्बोर्गिनी है, आपको 8 करोड़ की गाड़ी अगर 4 लाख में मिल रही है, 1 घंटे का टाइम है, तो आप लोग रेडी बैठे हो, ठीक है। सो एक ये बिजनेस है फॉरएवर, जहां से आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, आप लोगों के गोल्स अचीव हो सकते हैं। आप लोगों ने ए टू जी सब कुछ देखा, आप लोगों को कन्फर्म है यहाँ से आपको बहुत कुछ अचीव हो सकता है। तो आप लोग आज रेडी बैठे हो बिकॉज आप लोगों की वाई क्लियर है। एंड जिनकी वाई क्लियर नहीं है, इस एग्जांपल से उनकी वाई क्लियर हो सकती है कि फॉरएवर से हमें बहुत कुछ अचीव होने वाला है। तो यहाँ पे तो अगर मैं कहता हूँ, जैसे कि काफी पर्सन जो थे जो है 50,000 पे 1 लाख पे भी रेडी थे, तो उनकी ना प्रॉपर वे से वाई क्लियर है, इसलिए वो रेडी बैठे हैं। अगर उनको मैं अभी 1 लाख बोल दूं ना, तो वो 1 लाख भी करने को रेडी हैं, बिकॉज उनकी वाई क्लियर है और वो करना चाहते हैं कि हाँ मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, और उनको खुद पे ट्रस्ट है, ठीक है। तो वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि ये दीवार है पीछे, तो मैं अगर आपको कहता हूँ कि इस दीवार के पीछे 10 लाख रुपया पड़ा है, ठीक है, तो आप सब क्या करोगे? और इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कह रहे हैं करेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं करेंगे। चलो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, एंड आपको 110% कन्फर्म है कि इसके पीछे जो है 10 लाख रुपया पड़ा है, ठीक है। तो आपका जब वाई क्लियर होगा कि हाँ यार मैं अगर दीवार तोड़ू तो क्यों तोड़ू, जब आपको कंफर्म होगा ना कि हाँ पड़ा है, तब आप वो दीवार भी तोड़ोगे और उसके पीछे भी जाओगे। बाकी में सारे रेडी बैठे हैं, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, यस सर करेंगे, जाएंगे, तोड़ देंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो तो कर दूंगा, ठीक है। तो वही चीज है कि हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। सो अगर हमारा वाई क्लियर है, तो हमारे लिए कुछ भी जो है अमाउंट या कोई भी हमारा स्टेप आता है, तो हमें मुश्किल नहीं होगा। सो अब हम आपको बताता हूँ कि आपको हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसको ज्वाइन कैसे करना है। सो उसको भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, क्योंकि मैं आपका काफ़ी टाइम जो हो चुका है, एंड काफ़ी ज़्यादा लंबा सेशन हो चुका है। सो सेशन को भी एंड करते हैं। सो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने हमारे ऑफिशियल ग्रुप को कैसे जो है ज्वाइन करना है, एंड इसका पार्ट कैसे बनना है।
एंड इसमें आपको 4 डेज की ट्रेनिंग भी दी जाएगी एंड आपका वर्क भी स्टार्ट करवाया जाएगा, A to Z आपको यहाँ पे जो है गाइड किया जाएगा। सो हमारा ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस जो है फ्री में नहीं मिलता, उसका पार्ट बनने के लिए यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो हमारी फिक्स की गई एक प्राइस है वो कितनी होगी और किस चीज़ की वो क्यों ली जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा आपके लिहाज से कितनी होगी। सो काफ़ी पर्सन हैं जो बोल रहे हैं 50,000, 1 लाख, ठीक है, 10,000, ये एटसेट्रा काफ़ी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ना तो 1 करोड़ देना है, ना तो 50 लाख देना है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे आपको 20 लाख देना है, ना 10 लाख देना है, ना ही 5,000 देना है, ठीक है। तो आपके लिहाज से कितनी होगी, ठीक है, सो बता दो, एक्साइटेड हो सब? ओके ग्रेट। सो यहाँ पे आपको जस्ट और जस्ट 2400 देना है एंड वो 2400 आपको क्यों देना है, बिकॉज आपको जैसे ही आपका ग्रुप का पार्ट बनते हो, सो आपकी वो इंस्टा पे प्रमोशन लगवा के आपका जो है वर्क स्टार्ट करवाया जाता है एंड वो प्रमोशन की पे की जाती है, देन आपका वर्क स्टार्ट होता है और आपको प्रॉपर वे से जो है आगे लेके जाएंगे आपके अपलाइन, ठीक है। सो उसके लिए गाइज आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमारे पास, जैसे कि आपको फर्स्ट डे से मैं लेके आ रहा हूँ और मैं फर्स्ट डे से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे लिमिटेड सीट्स मिलेंगी क्योंकि हमें चाहिए डेडिकेटेड पर्सन चाहिए एंड यहाँ पे पता चलेगा कि आप सबको क्या में से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी वाले आप हो कि जो एकदम से भाग गया। एक जो सेकंड वाला था वो जो है एकदम से आया मैं करूंगा, एकदम से आके उसने डिसीजन को चेंज कर लिया, वो डिसीजन नहीं ले पाया और वो हार गया। एंड थर्ड जो पर्सन था उसने अपॉर्चुनिटी को स्टेप बाय स्टेप अवेल किया और वो कामयाब हो गया। सो आज देखते हैं कि आप अपने आप से पूछेंगे कि आप लोग क्या करना चाहते हो। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे आप लोगों को जो है बहुत ही हाई लेवल के ग्रुप में वेबिनार मिलेंगे। अभी तक तो जो आप लोगों को बताया गया है वो जस्ट था, बेसिक था, एंड जो आपको ग्रुप में बताया जाएगा वो बहुत ही हाई लेवल का, अल्टीमेट लेवल के जो है सेशन होने वाले हैं। आज ही जैसे ही आप ग्रुप का पार्ट बनोगे तो 9 PM वाला सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपने वो सेशन को मिस नहीं करना। एंड जैसे ही आपने ग्रुप का पार्ट बनना, फौरन आपने जो है अपने अपलाइन को कहना है कि मुझे इस सेशन का लिंक प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं उस सेशन को लूँ एंड उस सेशन को आपने नोट करना है। सो अब हम आते हैं कि आपने इस जो है ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, वो आपको बोल दिया 2400। तो हमारे पास ओनली ऑन 50 सीट्स लेफ्ट हैं। सो भागते हुए जाइए अपने अपलाइन के पास जाइए एंड उनसे फौरन जो है उनका जैज कैश इजी पैसा जो भी है बैंक अकाउंट लीजिए एंड आप लोग अपना जो है सीट कंफर्म करवाइए एंड ग्रुप का पार्ट बनिए, ठीक है। आपके पास जस्ट और जस्ट 2 मिनट्स का टाइम है, उनको एक मैसेज कीजिए, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, टेल मी हाउ टू पे। ओके, सो फास्टली अपनी सीट बुक कीजिए ताकि मैं जो है साथ में आपको बता दूं कि आपके पास कितनी सीट्स है। आपके पास जस्ट और जस्ट 2 से 3 मिनट्स का टाइम है, फिर वेबिनार को करते हैं एंड फास्टली अपने अपने अपलाइन को फौरन जाके मैसेज कीजिए। ओके, सो बहुत फास्ट है, 30 सीट्स लेफ्ट। ओके, 25, ओके, 20 सीट्स लेफ्ट है। सो फास्टली अपने अपलाइन को मैसेज कीजिए एंड अपनी सीट कंफर्म करवाइए एंड ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनिए। सो इंशाल्लाह जो आज का वेबिनार होने वाला 9 PM उसका पार्ट बनिए और उसमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड बेस्ट ऑफ लक। जो नॉलेज यहाँ तक आप लोगों ने लिया, जो डेडिकेशन यहाँ तक आप लोगों ने दिखाई है, वही डेडिकेशन आप लोगों ने अपने ग्रुप में दिखानी है। अपने कोशिश करना है कि नोट्स बनाने हैं ताकि आप लोगों को वो चीज़ें भूलें नहीं, ठीक है। एंड जो स्पेशली बॉयज़ हैं वो अपनी वीडियो ऑन करके 1 मिनट की आप लोगों ने वीडियो बना के जो आप लोगों को डेली बेस पे आप लोगों ने सीखना है उसके आप लोगों ने रिव्यूज देने हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर भी हो और आपके माइंड में बैठ जाए। तो जो टोटली सीट्स रह चुकी हैं गाइस, एक सेकंड में देखता हूँ, टोटल सीट्स रह चुकी हैं 10, ठीक है। सो सेशन को करने लगे हैं एंड इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज।